हेलो स्टूडेंट, अवर साइंस चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ा है हमने? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फ्यूना। व्हाट इज अ फ्लोरा? Flora is a plant found in a particular area are referred to as the flora of the area. जो प्लांट पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लोरा। एग्जाम्पल क्या दिया है? फ्लोरा इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स साल, साल का है, और ये अर्जुन, दो ट्रीज दिए हुए हैं इस तरीके के। फिर टिक है और सिल्वर फेंस, मैंगो है और जामुन है, ये सारे हैं फ्लोरा। एंड फ्यूना में क्या आता है? एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर रिफर्ड टू एज द फ्यूना ऑफ द एरिया। मतलब उसी एरिया में सिर्फ मिलेंगे वो, और कहीं नहीं मिलेंगे, उसे क्या कहेंगे? फ्यूना ऑफ एरिया। एनिमल्स को फ्यूना कहते हैं और फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूना इन द पंचमढ़ी बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ब्लू बुल, ब्लू कलर की बुल है, वुल्फ है, फिर लेपर्ड, बार्किंग डियर, चीतल और चिनकरा, ये सारे फ्यूना हैं। ओके। हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है? एंडेमिक स्पीसीज। व्हाट इज द एंडेमिक स्पीसीज? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर आर कॉल्ड अ स्पीसीज। मतलब एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना। It means that only member of one species can reproduce offspring that are fertile and can give birth to future generation. Member of a species look like each other and share many characteristics. मतलब reproduce करते हैं। Endangered species क्या है? Endangered species है species whose number diminish to so much that they might face extinction or vanish off the face of the earth are known as endangered species. There can be endangered species animals as endangered plants, दोनों होते हैं। Endemic species क्या है? Species of plants and animals that are exclusively found in a particular area are called endemic to that zone, state or country. The endemic species are not found anywhere else naturally. For example, endemic flora of the Panchmadi biosphere reserve include sal and wild mango. Wild mango होते हैं वो। This is the given sal and wild mango की trees के दिया हुआ है। Endemic fauna of the Panchmadi biosphere reserve include bison, Indian giant squirrel and flying squirrel। ठीक है। bison दिया है, ये wild, सॉरी इधर पर बाई मिस्टेकली लिखा हुआ है वाइल्ड मैंगो, ये वाइल्ड मैंगो नहीं है, इट्स एन इंडियन जायंट स्क्वायरल है ये। और उसके बाद ये दी है फ्लाइंग स्क्वायरल। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइड विथ सुटेबल लिविंग कंडीशंस। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं और उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, सुटेबल लिविंग कंडीशन होती है उनकी। अनलाइक अ जू, एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिव इन देयर नेचुरल हैबिट्स एंड आर फ्री टू रोम एनीवेयर एज दे लाइक। मतलब जैसे कि हमने जू में देखा है, ठीक है, जू में कि वहाँ पर है ना बहुत से एनिमल्स होते हैं, बट उन्हें किस में रखा जाता है? पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। इस तरीके से वाइल्ड लाइफ में नहीं होता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो एक एरिया होता है बड़ा सा, और उधर पर वो फ्री छोड़ दिए जाते हैं कि वो उनकी जैसी हैबिट है, जैसे शेर है वो लायन टाइगर वगैरह हैं, वो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को मार के फिर वो खाते हैं। ठीक है, वो उनकी हैबिट है। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत से छोटे बड़े एनिमल्स होते हैं कि वो अपनी प्रोसेस अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से हैबिट उनकी चालू रहे, इसलिए उन्हें बड़ा सा ग्राउंड दिया जाता है, ना कि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। नेक्स्ट यह है एक्टिविटी प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड सेंचुरी इंक्लूड। मतलब प्रोहिबिटेड निषेध है, जो मना है वो किलिंग एनिमल्स, एनिमल को किल करना मना है, कैप्चरिंग एनिमल्स, और एनिमल्स को पकड़ना भी मना है। दिस एक्टिविटी इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर पनिशेबल बाय लॉ।
और अगर ऐसा कोई करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो उसे पनिशमेंट भी मिलती है, जेल, जुर्माना, ये सारी चीज़ें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इसमें दिए हुए हैं। इन इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप which include broad level forest, mountain forest and bushland in deltas of big river. They protect several threatened wildlife species such as golden cat, pink-headed duck, black buck, white-eyed buck, gharial, मार्श क्रोकोडाइल, एलिफेंट, राइनोसोरस एंड पाइथन्स, इन सबको, मतलब माउंटेन फॉरेस्ट है, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है और वो डेल्टास मतलब जो रिवर के आसपास का एरिया वहाँ पर पानी वगैरह के लिए, वो सबके एरिया में वो बचा कर रखते हैं, जो कि एंड की तरफ जा रही है उनकी लाइफ, ठीक है, कि वो हमें फिर नहीं मिलेंगे कभी भी। अनफॉर्चुनेटली पीपल एनक्रॉच अपॉन द लैंड ऑफ दिस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया एंड डिस्ट्रॉय देम। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंसानों का ये बहुत ही खराब नेचर है कि वो किसी को शांति से नहीं जीने देते और एनिमल्स को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाने चले जाते हैं। There are 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। कितनी है? 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, विच इंक्लूड एज मैनी एज 50 टाइगर रिजर्व्स। 50 क्या है? टाइगर रिजर्व्स हैं, विच फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, जो कि किस पे फोकस करती हैं? टाइगर को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, उनका कंजर्वेशन करने के लिए। द टाइगर रिजर्व वर्क अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। और टाइगर रिजर्व किस में प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के तहत वर्क करता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर। जिम कॉर्बेट वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट जो है वो फर्स्ट है, याद रखना, फर्स्ट टाइगर रिजर्व क्या है? जिम कॉर्बेट। इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड एंड इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। और वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और वो सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट टाइगर। गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। और इसका काम क्या है कि टाइगर को किस तरीके से सर्वाइव करना है, उसकी सारी जिम्मेदारी इन लोगों की होती है और उसका मेंटेनेंस करना है और इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना है। सिमिलरली सम ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर कॉल्ड बर्ड सेंचुरी एज दे फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग बर्ड्स। इसी तरीके से बर्ड सेंचुरी भी है जिसमें कि बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योलेडियो नेशनल पार्क फॉर एग्जाम्पल वॉज अ बर्ड सेंचुरी बिफोर इट अटेन द नेशनल पार्क स्टेटस। जब उसमें नेशनल पार्क स्टेटस नहीं लगा जाता वो बर्ड सेंचुरी थी, ठीक है। सम नेशनल पार्क फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। मतलब नेशनल पार्क ऐसे होते हैं जिनको वो पर्टिकुलर चीज़ों को सेव करने के लिए बोला जाता है, जो कि वहाँ पर मिलती है और वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। फॉर एग्जाम्पल जवाई लेपर्ड सेंचुरी विच इज़ इन राजस्थान। जवाई लेपर्ड सेंचुरी भी है जो कि राजस्थान में है, जिसमें कि लेपर्ड को सेव करना है, उन्हें सर्वाइव कराना है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है और उनका मेंटेनेंस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, सेंचुरी तैयार की गई हैं, ताकि वाइल्ड लाइफ जो है उसे हम बैलेंस्ड रख सकें, वरना वो ऐसी कगार पर पहुंच जाएंगे जिससे कि वो हमें मिलना ही बंद हो जाएंगे। इसलिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? इस पार्ट में हमने पढ़ा है फ्लोरा एंड फ्यूना, मतलब ऐसी चीज़ें जो उस एरिया में ही मिलती है उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वो चीज़ उनके पास है पर्टिकुलर। एंडेमिक स्पीसीज में देखा है हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग जोन में हैं और हमें मिलती हैं, वो एंडेमिक जोन में है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कि अलग अलग सेंचुरीज के बारे में दिया है, टाइगर के बारे में दिया है, फिर बर्ड्स के बारे में दिया है और लेपर्ड्स के बारे में दिया है। थैंक यू।